हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं 180 क्वेश्चन कराऊंगा आपको बायोलॉजी के, जो आज तक रेलवे में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और रेलवे के अतिरिक्त भी सभी एग्जाम्स में ये जो बायोलॉजी होती है इसका अच्छा खासा वेटेज होता है, जो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं आपको ये सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो एक से ज़्यादा बार आज तक पूछे जा चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, इस क्लास को पूरी देखना। और फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करना। अभी से नहीं बोल रहा हूं कि आप अभी से लाइक करो, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको इस चैनल की वीडियो कैसे लगती है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा फ्रेंड, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले, और आप देख पाएंगे इस चैनल की वीडियो सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका जो आंसर है वो मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है और आपको वो आंसर दिख रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका ऑप्शन पढ़ूंगा। इस तरह से हम इसको नेक्स्ट करते चले जाएंगे, यानी कि 180 क्वेश्चन आपके बहुत ही जल्दी से हम कवर कर लेंगे। तो चले दोस्तों, इस तरह से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। जो क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं और मैं आपको इसके क्वेश्चन पढ़ के और इसका ऑप्शन का जो आंसर राइट होगा मैं उसको पढ़ के आपको बताता चलूँगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी जो वीडियो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी और हमें 180 क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो देखिए, इसने पूछा है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो इसमें मैं आंसर है इसका अरस्तु को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अरस्तु। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। खाली स्थान दिया है इसने, 4 ऑप्शन दिए आपके, ये पोरीफेरा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, एनीलिडा है। ये चारों क्या है, ये पशुओं से संबंधित क्या है, आर्थ्रोपोडा समूह के जो संबंधित पशु होते हैं उनके पैर जुड़े हुए होते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु का श्रावण करती है। तो इसमें हो जाएगा आपका लैक्रिमल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इन्फ्लुएंजा, खाली स्थान दिया आपका का कारण है। तो इसका जो कारण होगा फ्रेंड्स, नीचे दिया आपको विषाणु, फफूंद, जीवाणु, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ना फ्रेंड्स, वो आपका विषाणु का कारण होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है आपका, एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। एड्स जो रोग होता है वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर को, तंत्रिका प्रणाली को, रोग प्रतिरोधक प्रणाली को, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ना फ्रेंड्स, वो है आपका रोग प्रतिरोधक प्रणाली को प्रभावित करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पायरिया रोग किससे संबंधित है। पायरिया रोग किससे संबंधित है, तो पायरिया जो रोग है फ्रेंड्स वो आपका मसोड़ों से संबंधित होता है। नेक्स्ट आपका, मिर्गी इनमें से किसकी बीमारी है, तो मिर्गी तंत्रिका तंत्र की बीमारी होती है। नेक्स्ट है आपका, सामान्य पुरुष का तापमान क्या है। सामान्य पुरुष का तापमान क्या है, तो इसका आपका 36.9 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है। तो वो आपकी श्वेत रुधिर कणिकाएं हो जाएंगी। श्वेत रुधिर कणिकाओं को रक्षा तंत्र, मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म या कैंसर हो सकता है। तो आपका ये हो जाएगा फ्रेंड्स पराबैंगनी किरणें, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिप्थीरिया और पोलियो को रोका जा सकता है सही प्रतिरक्षण से। इसका आंसर हो जाएगा आपका टीका प्रतिरक्षण से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है, तो ये आपकी हो जाएगी हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया की बीमारी जो होती है वो पागल कुत्ते के काटने के कारण होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है। वो आपका हाइड्रा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाद होने का कारण है, दाद होने का कारण क्या है, वो कवक के कारण हमारे दाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है। तो इसमें आपका आंत हो जाएगी कि मानव शरीर का जो आंत है ना वो होता है आपका टाइफाइड से प्रभावित होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, किसके द्वारा जापानी एन्सीफेलाइटिस फैलता है, तो ये आपका मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट आपका, किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है, तो वो आपका होता है विषाणु से। किससे होता है फ्रेंड्स, विषाणु के कारण एड्स होता है। नेक्स्ट आपका, इनमें से कौन एक अंडज जीव नहीं है, इनमें से कौन एक अंडज जीव नहीं है, तो वो आपका कुत्ता हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 19 है आपका, एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था, एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपका रॉबर्ट कोच है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, जोनासी साल्क या लुइस पास्चर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका जो हाईलाइट हुआ है वो है आपका जोनासी। कौन सा रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका मलेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर का कौन सा भाग या अंग, शरीर का कौन सा भाग या अंग ट्रैकोमा रोग से प्रभावित होता है, ट्रैकोमा रोग से प्रभावित होता है, तो वो आपका क्या होती है, आँख जो होती है शरीर का अंग वो इस रोग से प्रभावित होती है। 22 देखते हैं, कैंसर और ट्यूमर के अध्ययन को क्या कहते हैं, कैंसर और ट्यूमर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा अर्बुद विज्ञान यानी ऑन्कोलॉजी, इसके अध्ययन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, मलेरिया फैलाने वाले परजीवी का वहन करने वाला है, ये आपका है मादा एनाफिलीज मच्छर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, बर्ड फ्लू बीमारी जो प्रभावित करती है और फैलती है, किससे फैलती है, मुर्गी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका वो है, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशीय सुकेंद्रित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका वो हो जाएगा प्लांटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपका, अबिंदुकता मनुष्य के या की खालिस्तान दिया आपका की खराबी है, किसकी खराबी है फ्रेंड्स, वो आपका आँख, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका फेफड़े जो होते हैं वो निमोनिया से प्रभावित होते हैं, तो फेफड़े इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका। ये हो जाएगा आपका 28। बीसीजी के टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में होता है, बीसीजी के टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तपेदिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, खुजलाने से खुजली में आराम मिलता है क्योंकि इससे त्वचा की बाहरी धूल हट जाती है, इससे कीटाणु मर जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, इससे कुछ स्नायु उत्तेजित होकर मस्तिष्क को एंटीहिस्टेमेटिक रसायनों के उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देता है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा आपका, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, निम्नलिखित विवरण को पढ़ें, हम किसी जीवित जीव के ऐसे निशानों को क्या कहते हैं, यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में फंस जाए तो यह जल्दी अपघटित नहीं होगा और मिट्टी स्लाइड अंततः कठोर हो जाएगी तथा कीट के शरीर के अंगों की छाप बनी रहेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, सांचा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सांचा। इसमें और ऑप्शन दिया था आपको, अवशेष होगा या पुरावशेष होगा या जीवाश्म होगा, तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, वो है आपका सांचा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योग्यतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को यह किसने अपने विकास के सिद्धांत में पेश किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डार्विन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका।
देखिए डीएनए का आशय है, यानी कि डीएनए का जो आशय का मतलब है फ्रेंड, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है या डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 है आपका थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है जो प्रभावित करता है किसको? रुधिर को प्रभावित करता है। 35 आपका मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? मानव पुरुष में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? तो ये होते हैं आपके XY प्रकार के, XY प्रकार के होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आपका टैडपोल। टैडपोल जो है का एक विकासशील चरण है, किसका? मेंढक का। टैडपोल एक मेंढक का विकासशील चरण है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट है एक वंशानुगत रोग जिसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता, जिसके चलते एक मामूली कट के कारण होने वाले रुधिर स्राव से प्रभावित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इस रोग को क्या कहते हैं? तो इस रोग को कहते हैं फ्रेंड्स आपका हीमोफीलिया इस रोग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन में आपका चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके न्यूक्लियस में, पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। निम्नलिखित में कौन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स से संबंध है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर लैमार्क, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल, डार्विन, लीनियस, इसके और ऑप्शन दिए थे, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका वो हो जाएगा लैमार्क, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपका। वर्णहारता से प्रभावित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा रंग दिखाई देता है उसको लाल की जगह, ठीक है। देखिए मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका होमोसेपियंस जो है वो मानव का क्या वैज्ञानिक नाम है। 43 है आपका। पौधों का आहार कारखाना पत्तियां हैं, ठीक है। पौधों का जो आहार कारखाना है वो क्या है? पत्तियां होती हैं। 44 है आपका। पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है? यानी कि पौधों का ये सारे भाग हैं, जड़ है, पत्ती है, तना है, ये सभी भाग श्वास लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी जड़, पत्ता और तना, ये आपका सारे ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आपका। यीस्ट यानी खमीर में जनन, ठीक है, खालिस्तानी के माध्यम से होता है, कली निकलने से, यह है द्विखंडन से, विसंलयन से या बीजाणु निर्माण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्विखंडन, ठीक है, इसका हो जाएगा द्विखंडन के माध्यम से होता है। 46 आपका। पौधों को अपना पोषण मुख्यतया इनमें से किससे प्राप्त होता है? क्लोरोफिल है, मिट्टी है, देखिए नेक्स्ट 47 है आपका। क्लोरोफिल रंजक का रंग कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है, हरा होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ेंगे हम। इनमें से कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर नहीं कर सकता है? वो हो जाएगा आपका पेनिसिलियम, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घास में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका पार्श्विक जड़, घास में पार्श्विक जड़ पाई जाती है। देखिए 50 हो जाएगा आपका। पौधों का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो ऑप्शन में आपके जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, फूल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पत्तियों से, ठीक है, पत्तियां इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 51 हो जाएगा आपका। बीज अंकुरण को किस रूप में जाना जाता है? ये होता है अंकुआ, ठीक है फ्रेंड्स, अंकुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो नाइट्रोजनीकरण हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन यानी स्थिरीकरण। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 आपका, प्याज रूपांतरित रूप है। प्याज रूपांतरित रूप है किसका? तने का रूपांतरित रूप है प्याज। देखिए क्वेश्चन 54 है आपका, ये हो जाएगा आपका, खाली स्थान दिया है। सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं, ये आपका आरआरसी ग्रुप डी भुवनेश्वर 1/12/2013 में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है ना आपका, वो हो जाएगा रंध्र इस क्वेश्चन का आपका राइट। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहेगा। देखते हैं चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, पौधों में जल के गमन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो ये आपका दारू हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 56 आपका खाली स्थान दिया है, एक तेल उपजाऊ पौधा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? मूंगफली एक तेल उपजाऊ पौधा है। 57 हो जाएगा आपका, कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है? निम्न में से ये 3 पक्षी दिए आपको, शुतुरमुर्ग भी एक पक्षी है, उल्लू है, मैना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुतुरमुर्ग जो है वो पक्षियों की श्रेणी में आता है और ये उड़ता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग। देखिए 58 हो जाएगा आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती? तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए 59 हो जाएगा आपका, जाइलम एक क्या है? संयोजी, साधारण स्थायी, वाहिका या जटिल स्थायी? देखिए जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जटिल स्थायी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल की हानि को क्या कहा जाता है? क्या हो जाएगा आपका? गैस विनिमय, उत्सर्जन हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका वाष्पोत्सर्जन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले स्थायी ऊतक को कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका कालीन काइमा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, जब पौधे के किसी भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। 63 का खाली स्थान दिया है, को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा? सरसों को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में खाली स्थान दिया नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? पुष्प नहीं होते हैं। ठीक है, पत्ते, जड़ें, तना होता है लेकिन पुष्प नहीं होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 आपका, पौधों में स्रावित होने वाला हार्मोन जो तने के विकास में मदद करता है, क्या होता है? ऑक्सिन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 66 है आपका, 66 है, निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? क्या हो जाएगा आपका? जिब्रेलिन, यानी कि इसका राइट आंसर बता देता हूं मैं, यह होगा ऑक्जेलिक अम्ल इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए खाली स्थान दिया है कि अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इनमें से किससे तैराकी में सहयोग नहीं मिलता है? तो गलफड़े होता है। ठीक है फ्रेंड्स, गलफड़े इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। आलू की आंखें उपयोगी होती हैं कायिक प्रवर्धन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, किस चीज़ के लिए? कायिक प्रवर्धन के लिए, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पुंकेसर, कंटिका, वर्तिकाग्र, ये हो जाएगा खाली स्थान के हिस्से हैं, किसके हैं? पुष्प के हिस्से हैं, ये तीनों पुष्प के हिस्से हैं। 71 हो जाएगा आपका, अंडप में क्या होता है? बीजांड होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? ठीक है, ये हो जाएगा आपका शुक्रवाहिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए वह सीधी नलिका कौन सी है, वह सीधी नलिका कौन सी है जो लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है और शुक्रवाणुओं को वीर्य नलिका तक ले जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका शुक्रवाहिका, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? तो ये होता है इसका आंसर शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए ही ये बाहर होता है। देखिए नेक्स्ट आपका, गर्भाशय में बढ़ते भ्रूण की छवि देखने के लिए, गर्भाशय में बढ़ते भ्रूण की छवि को देखने के लिए प्रयुक्त जन्म पूर्व तकनीक को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अल्ट्रासाउंड। ठीक है फ्रेंड्स, अल्ट्रासाउंड की मदद से हम ये देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 आपका, सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है डॉली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका कहलाती है एक युग्मनज। ठीक है, एक युग्मनज कहलाती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये पुरुष में होती है। ठीक है, देखिए पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं? पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एस्टिवेशन। एस्टिवेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, संतानों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उपकरणों के निवारक उपायों द्वारा गर्भधारण का विनिमय कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जन्म नियंत्रण को। ठीक है, जन्म नियंत्रण को, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वृषण में होता है, तो वृषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन पेनिसिलिन के आविष्कारक हैं? ठीक है, इसमें से आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? तो ये HIV का परीक्षण है, यानी कि एलिसा टेस्ट जो है वो HIV एड्स से रिलेटेड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है आपका, बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है? यह बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था आपका एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है? तो ये हो जाएगा आपको लैक्टोबैसिलस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यह है क्लोनिंग पद्धति से किस प्रकार की कोशिका के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है? तो आपका काइक एक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है ब्रेड बनाने में प्रयुक्त यीस्ट या खमीर है, एक क्या है? फफूंद है, यानी फफूंद से ब्रेड बनता है। ठीक है, यह है विषाणु की एक विशेषता होती है, विषाणु की एक विशेषता होती है, यह वसा निर्मित होता है, यह केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होता है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जानवर जो विशिष्ट रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं क्यों कहा जाता है? स्थानिक नस्ल। ठीक है फ्रेंड्स, वो होती है स्थानिक नस्ल होती है। देखिए नेक्स्ट है, सबसे बड़ा पुष्प है, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? वो है रैपलेसिया। रैपलेसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 93 आपका, पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है, पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? एनाटोमी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एनाटोमी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा है कि कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका कैनिस फेमिलारिस। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्तनधारी प्राणी है? स्तनधारी प्राणी कौन सा है? चमगादड़ स्तनधारी प्राणी हो जाएगा, ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पशु सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है? सबसे बड़े
शिशु को जन्म देता है। तो ये हो जाएगा आपका ब्लू व्हेल, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 है आपका, इनमें से किस में रुधिर नहीं होता है, इनमें से किस में रुधिर नहीं होता है पर श्वसन करते हैं, पर श्वसन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हाइड्रा, हाइड्रा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 98 आपका, विषाणु में होता है, क्या होता है, डीएनए अथवा आरएनए, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, सेकंड नहीं होगा, दोनों एक नहीं होगा, ठीक है, केवल एक होगा इनमें से, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, कोई भी एक हो सकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा सजीव पक्षी है, सबसे बड़ा सजीव पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्सिया, ठीक है, रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया के उदाहरण कौन से हैं, बायोफाइटा के उदाहरण हैं। ये तीनों क्या, रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया, ये किसके हैं, बायोफाइटा के उदाहरण हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 101 है, खाली स्थान दिया है, बीज रहित संवहनीय पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा और स्पेरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन से होते हैं, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा समूह के होते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 102 है आपका, इसमें है खाली स्थान, एक मोनोकोट है, ये क्या है, क्या ये हो जाएगा आपका पंफियोपेडिलम, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं 103, यह है राइजोइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये एपिथेलियल ऊतकों से बनी बहुकोशीय संरचनाएं होती हैं, ठीक है फ्रेंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 104वां क्वेश्चन है आपका, पौधों में जीवन होने की खोज किसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से जाकर आप इसके सारे ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। इसमें मैं आपको केवल क्वेश्चन बता रहा हूं और उसका जो राइट आंसर है वो आपको बता रहा हूं, सिर्फ जल्दी की वजह से कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कितने कम समय में कवर कर सकते हैं, ये करने के लिए बस ना फ्रेंड्स। अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF को प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से इस वीडियो का PDF पा सकते हैं और आपको इसके नोट्स बना सकते हैं या आप इसको PDF में सेव करके अपने पास रख सकते हैं। तो देखिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसको अगर ज्वाइन करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं ऐसे ही डेली वीडियोज़ के PDF भी देता रहता हूँ और भी एक्स्ट्रा कई सारे चीज़ें, नोट्स जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट्स होते हैं वो मैं उसमें डालता रहता हूँ, तो आपको वहाँ से उसको बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है। देखिए उसको ज्वाइन कर लेना और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए निम्नलिखित में से कौन से पौधे नग्न बीज वहन करते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, जिम्नोस्पर्म, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 106 क्वेश्चन आपका, आवृत बीजी एंजियोस्पर्मिक पौधे की पत्तियों के प्रकार की सिरा या रचना वेनेसन होती है, कितनी होती है, 2 होती है। देखिए 107 है आपका, बांस क्या हो जाएगा, खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत है, किसके, घास, बांस जो है वो किसके में, घास के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 108वां क्वेश्चन आपका, लार में एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है, ये हो जाएगा आपका एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज, ये हो जाएगा लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 109 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है, कौन सा हो जाएगा, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका एक एंजाइम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन से फल का सेवन मधुमेह के रोगी स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, तो अमरूद हो जाएगा इसमें, यानी कि मधुमेह के जो रोगी होते हैं वो अमरूद को खा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 क्वेश्चन आपका, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, यानी कि निम्न में से कौन से विटामिन का जो नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी, विटामिन सी का जो नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंधती है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 112 है आपका, किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंध्यत्व हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका विटामिन ई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 है आपका, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण अरक्तता रोग होता है? तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स लोहा की कमी के कारण अरक्तता रोग होता है। 114 क्वेश्चन है आपका, विटामिन ई की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, 115 क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान दिया है आपका, को पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 116 क्वेश्चन है आपका, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये हो जाएगा आपका घेंगा रोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 117 हो जाएगा आपका, शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ कौन सा है? तो ये आपका प्रोटीन हो जाएगा, यानी प्रोटीन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए खाद्य पदार्थ पर करता है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टार्च, स्टार्च की उपस्थिति को इंगित करता है, यानी स्टार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 119 देखते हैं, 119 आपका, जिस विटामिन के अभाव में स्कर्वी होता है वह है, क्या है? विटामिन सी, यानी विटामिन सी के कारण क्या होता है? आपको स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, देखिए 120 देखेंगे, यदि कोई मीठा रहित चपाती कुछ देर के लिए चबाए तो एक विशिष्ट मीठे स्वाद का एहसास होता है, क्योंकि जो है मुंह में कार्बोहाइड्रेट शक्कर के रूप में बदल जाता है, मुंह में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? शक्कर के रूप में बदल जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? तो हमें किससे प्राप्त होती है? आलू से, आलू से हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। 122 है आपका, सुक्रोज का एक सामान्य नाम है, सुक्रोज का एक सामान्य नाम क्या है? साधारण चीनी, यानी साधारण चीनी ही सुक्रोज को कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट है आपका 123 है, खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है? तो वो होती है विटामिन सी, विटामिन सी खाना बनाते समय नष्ट होने की संभावना रहती है। देखिए नेक्स्ट आपका, मुंह में ही लार भोजन के खालिस्तान है भाग वाले भाग में पचा देती है, कहाँ? स्टार्च। ठीक है, स्टार्च वाले भाग को पचा देती है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रुधिर स्कंदन के रूप में कमी हो जाती है? तो वो कौन सा हो जाएगा? विटामिन के, यानी विटामिन के इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 126 आपका, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो लैंकाय इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 127 आपका, निम्न में से कौन सा जल विलय विटामिन है? निम्न में से कौन सा जल विलय विटामिन है? तो हो जाएगा आपका विटामिन सी, यानी विटामिन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 128 आपका, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, तो वो हो जाएगा आपका विटामिन डी के कारण, विटामिन डी के कारण। 129 हो जाएगा आपका, रक्ताल्पता किसके अभाव के कारण होता है? ये अरक्तता भी हो सकता है फ्रेंड्स, अरक्तता भी हम इसको कहते हैं। तो ये किसके कारण होता है? फोलिक एसिड के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 130 आपका, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। ठीक है, बेरी रोग हमारा विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी हमारा विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। देखिए 131 आपका, पालक पर्ण में भारी मात्रा में होता है, पालक पर्ण में भारी मात्रा में होता है, क्या होता है? लोह। ठीक है, लोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 132 आपका, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सरलतापूर्वक पाच्य स्रोत माना गया है? कौन सा प्रोटीन का सरलतापूर्वक पाच्य स्रोत माना गया है? तो इसका दालें इस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दालें इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, यकृत का कार्य है। यकृत का कार्य क्या है? यकृत का कार्य आपका ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना यकृत का कार्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आपका, हाथियों में गजदंत हैं, क्या? कृंतक। ठीक है, कृंतक हैं वो, राइट आंसर हो जाएगा इसका कृंतक।
देखिए 135 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन अंग जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है? तो ये क्या हो जाएगा आपका गला बॉक्स कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? लैरिंग्स को। ठीक है, लैरिंग्स को कहा जाता है क्या? वॉइस बॉक्स यानी स्वर यंत्र। देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका लैरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कोशिका दीवार, कोशिका दीवार पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका दीवार कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, सांस लेने की प्रक्रिया में, सांस लेने की प्रक्रिया में प्रश्वसन और निश्वसन शामिल होते हैं। ठीक है, प्रश्वसन और निश्वसन शामिल होते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 139 आपका, निम्न में से क्या श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? श्वसन प्रणाली का हिस्सा कौन सा नहीं है? मेड्यूला ओब्लोंगेटा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 140 है आपका, कौन सा रुधिर समूह सार्विक प्रापक है? तो ए बी जो रुधिर समूह है वो आपका, ये आपका रुधिर समूह स्राविक प्रारूप है। ठीक है, ए बी। 141 हो जाएगा आपका, निम्न में से मानव के लिए सामान्य रुधिरचाप किसे माना जाता है? सामान्य रुधिरचाप किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 120/80 यानी ब्लड प्रेशर होता है ये आपका सामान्य, तो इसको बोले रक्तदाब कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 120 और 80 जो होता है सामान्य होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 142 आपका, निम्नलिखित में से सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो हृदय है। हृदय हमारा शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। देखिए 143 आपका, रुधिर के आरएच घटक की खोज निम्न में से किस पशु के संदर्भ के आधार पर हुई है? पक्षी, बिल्ली, देखिए कुत्ता, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? बंदर। बंदर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 144 हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? कौन सा धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन में? लोहा पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लोहा पाया जाता है। 145वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु है। दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु है, क्या है? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका, मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की? रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की? तो ये हो जाएगा आपका विलियम हार्वे। विलियम हार्वे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 147 आपका, किसी सामान्य पुरुष में प्रति मिनट औसत हृदय स्पंदन कितना होता है? 70 होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 148 हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? ठीक है, ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है आपका प्राणी कोशिका का घटक नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 149 आपका, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाएं क्या होती है? प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। कहाँ? प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। देखिए 150 आपका, मानव शरीर की लाल रुधिर कोशिकाओं की आयु 120 दिनों की होती है। मानव शरीर की लाल रुधिर कोशिकाओं की आयु 120 दिनों की होती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 151वां क्वेश्चन है आपका, किस रुधिर समूह के व्यक्ति सार्वत्रिक दाता कहलाते हैं? तो वो कौन से होते हैं? ओ ब्लड ग्रुप के। ओ ब्लड ग्रुप के जो व्यक्ति होते हैं वो सार्वत्रिक दाता कहलाते हैं। देखिए 152, मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम का होता है। मानव के हृदय का जो वजन होता है ना सामान्य, वो कितना होता है? 300 ग्राम होता है। देखिए नेक्स्ट, यह लाल रुधिर कणिकाएं निर्मित होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ निर्मित होती हैं? अस्थि मज्जा में। ठीक है, कहाँ? अस्थि मज्जा में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका 154, भुजाओं और पैरों में रुधिर, भुजाओं और पैरों में रुधिर गुरुत्व के विरुद्ध प्रभावित होता है एवं इसके वापसी प्रवाह को रोका जा सकता है। इसके वापसी प्रवाह को रोका जा सकता है, ये क्या हो जाएगा आपका? वाल्व द्वारा। किसके द्वारा? वाल्व द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 155, हम सभी जानते हैं हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए 156 हो जाएगा आपका, हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग कौन सा है? तो वह है एनीमिया। एनीमिया हो जाता है आपका हीमोग्लोबिन के अभाव होने से। ठीक है, 157 देखते हैं, मानव रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? ठीक है, लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है और मानव में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए क्या होता है? मानव का खून लाल रंग का होता है। ठीक है, देखिए
निम्नलिखित में से कौन रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है? तो यह हो जाएगा आपका रुधिर बिंबाणु। ठीक है, रुधिर बिंबाणु इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 159 है आपका, आर्थ्रोपोडा शायद जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा शायद जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, यानी आर्थ्रोपोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 160 देखते हैं, निम्नलिखित में वह विकार कौन सा है? निम्नलिखित में वह विकार कौन सा है जिसमें अस्थिपुंज यानी कि बोन मास में कमी और भूरेपन में वृद्धि होती है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 161 को देखते हैं, 161 आपका, किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य के मूत्र के अपशिष्ट उत्पाद के रूप में क्या पाया जाता है? यूरिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 162 देखते हैं, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? तो जांघ में पाई जाने वाली जो हड्डी होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, और सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? आपकी फीमर होती है। और इस यानी सबसे बड़ी हड्डी का जो नाम है वो भी फीमर है। और इसने पूछा है कि मनुष्य की जांघ में जो हड्डी पाई जाती है उसका नाम क्या है? तो वो फीमर है। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? वो भी मनुष्य की जांघ में ही पाई जाती है। ठीक है, देखिए 163 देखते हैं, मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाइयाँ होती हैं। क्या होती हैं? ये होती हैं आपकी कोशिकाएं इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 164 देखते हैं, ये है मनुष्य की हड्डी फिबुला पाई जाती है, यानी कि फिबुला जो हड्डी है वो मनुष्य में पैरों में पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य के पैरों में पाई जाती है, ये इसका पैरों में राइट आंसर हो जाएगा। 165 है इसका, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कुल कितनी संख्या होती है? तो 24 होती है। मानव शरीर में पसलियों में कुल कितनी संख्या होती है? 24 होती है। 166 आपका, ग्रीवा कशेरुक कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पर है? गला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गले में उपस्थित होती है। ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है? तो ये होती है ऊपरी भुजा में। ठीक है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है? ऊपरी भुजा में होती है। 168 देखते हैं, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो क्या हो जाएगा? स्नायुबंधन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर आपका स्नायुबंधन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, 169 है आपका, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को पेशीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशीय बल कहा जाता है। 170 हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है कशेरुकी नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? कैंचुआ कशेरुकी जीव नहीं होता है। ठीक है, 171 आपका, पुतली जो होती है कहाँ का हिस्सा है? मानव नेत्र का। पुतली मानव नेत्र का एक हिस्सा होता है। ठीक है, 172 हो जाएगा, मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 173 देखते हैं फ्रेंड्स, उपकला उतक को संरक्षी उतक भी कहा जाता है, यानी संरक्षी उतक इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। संरक्षी उतक क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 174 देखते हैं, मानव शरीर के प्यूसिका ग्रंथि होती है, यानी कि मानव शरीर में कहाँ पर प्यूसिका ग्रंथि पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। प्यूस ग्रंथि की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि मानव शरीर में प्यूस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। 175 की बात करते हैं, एक हार्मोन जिसका स्राव केवल महिला के शरीर में होता है, तो उसका वो कौन सा है? इसमें वो है फ्रेंड्स प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है जो केवल किसके? महिला के शरीर में इसका स्राव होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 176 है फ्रेंड्स, निम्न में से किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है? ठीक है, किस रोग से पीड़ित होते हैं वो लोग जिन्हें इंसुलिन दिया जाता है? तो ये रोग हैं, तो वो कौन सा होता है? मधुमेह रोग में इंसुलिन दिया जाता है। ठीक है, 177 की बात करते हैं, त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका मेलेनिन के कारण होता है। ठीक है, 178 की बात करते हैं, इंसुलिन का स्राव किससे होता है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अग्नाशय इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है। देखिए 179 क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है?
करता है तो ये क्या हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एड्रीनोकार्टिकोट्रापिक हार्मोन यानी कि ACTH किसके द्वारा स्रावित होता है। तो ये इसका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, यानी पीयूष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके लिए 180 क्वेश्चन, 180 बायोलॉजी के क्वेश्चन की क्लास। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपने वीडियो लाइक कर दी होगी। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो, और आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल की वीडियो रेगुलरली देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। इससे फ्रेंड्स जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगा और आप इस चैनल की वीडियो देख सकेंगे टाइम से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।